आपने पार्टनर से टूटकर मोहब्बत की है, शिद्दत से मोहब्बत की है। पार्टनर के लिए आपने जो उसने मांगा वो कर दिया। अपने पार्टनर के लिए हर चीज खरीद कर दी है, उसकी जरूरत के हिसाब से टोटल जरूरतें पूरी की है। लेकिन वही पार्टनर जब आपसे अलग हो जाता है, वही पार्टनर जब आपसे दूर चला जाता है, वही पार्टनर आपके कॉल मैसेज रिसीव करना बंद कर देता है। आपको कहता है कि नहीं नहीं, मेरा तो आपके साथ मन ही नहीं जुड़ पाता, तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं, बताइए। तो दोस्तों, जब ऐसा होता है तो आप सोचते हैं कि यार मुझे पार्टनर को किसी भी तरीके से पाना है, मुझे पार्टनर से किसी भी तरीके से मिलना है, मुझे पार्टनर से किसी भी तरीके से दोबारा अटैचमेंट में आना है। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और पार्टनर आपसे अलग हो गया है और आप सोच रहे हैं कि मुझे पार्टनर को दोबारा पाना है और उसी सिचुएशन में लाना है जिसमें वो पहले था, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन वीडियो को समझने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो ट्रिक आपको रिलेशनशिप में यूज करनी है। और अगर आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, आपसे बार बार दूर भाग रहा है, आपकी बातों को समझने को तैयार नहीं है, तो ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को आप यूज करके अपने रिलेशनशिप को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप कोई स्टोरी है, आपकी कोई बड़ी दिक्कत वाली स्टोरी है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना कर लाऊंगा जिससे आपका बहुत सारा सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन कमेंट जरूर किया करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो भी कमेंट किया करें, अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट किया करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। अब मैं बताता हूँ आपको भयानक तरीका, वो बहुत खतरनाक तरीका, जिस तरीके से आप अपने पार्टनर को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों, हमारे रिलेशनशिप में दिक्कतें कहां से आती हैं और कहां से खत्म हुई हैं और कहां से पार्टनर हमसे दूर जाता है, इन सभी चीजों पर मैं बात करूंगा आज की इस वीडियो में। सबसे पहली दिक्कत, कारण क्या है कि पार्टनर हमसे दूर गया है? कारण यह होता है कि हम पार्टनर के बहुत ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करते हैं। क्लोज होने का मतलब यह है कि हम उसके निजी जीवन में भी प्रवेश करना चाहते हैं। उसकी जो व्यक्तिगत जीवन होता है ना, पर्सनल लाइफ होती है, उसमें एंटर करना चाहते हैं। और उस पर्सनल लाइफ में जो कोई एंटर करता है तो उनके रिश्ते गारंटी से टूटते हैं। एक्चुअली आपने देखा होगा, जिस पार्टनर से हमने टूट कर प्यार किया है और टूट कर मोहब्बत की है, वही पार्टनर हमसे कैसे जुड़ गया, कैसे टूट गया एकदम से। पार्टनर से प्यार करना और पार्टनर के पास रहना दोनों अलग अलग मामले हैं। मैंने आपको बताया है कि ऐसा क्या कारण रहा है जो पार्टनर हमारे लिए मरने के लिए तैयार था और वही पार्टनर आज कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे तो अब आपसे बात ही नहीं करनी है। ऐसा होता क्यों? एक्चुअली मेरी बात को थोड़ा समझना, थोड़ा डीपली बात। मेरे पास एक कॉल आता है और उस कॉल में, वो कॉल लड़के का था। वो लड़का कहता है कि सर, मेरा रिलेशनशिप एक लड़की से कम से भी कम 8 साल हो गए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि ये कैसे कैसे रिलेशनशिप बना है? कि सर, शुरुआत में तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, लेकिन अब जाकर ऐसा क्यों हो गया? टोटल रिलेशनशिप में यही सिचुएशन आती है कि पहले तो अच्छा होता है, लेकिन वही बदलता बदलता बिल्कुल खत्म हो जाता है और जीरो पर आ जाता है। यही सेम सिचुएशन इनके साथ हुई है, यही सेम सिचुएशन इस लड़के के साथ हुई। इसने बताया कि सर, एक्चुअली जो लड़की थी वो मेरे साथ पढ़ती थी और मेरे घर से थोड़ी ही दूर है। वो 3-4 बहनें हैं और मैं अकेला लड़का हूँ। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में है और एक मैं कैफे भी चलाता हूँ जहाँ पर मेरी इनकम ठीक ठाक हो जाती है। एक्चुअली पहले हम इकट्ठे पढ़ रहे थे और जब इकट्ठे हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक बिजनेस करूं, क्योंकि हमारा प्यार बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मैच हो गया था और एक दूसरे को हम समझने भी लगे थे। मैंने सोचा क्यों ना अपना कोई बिजनेस हो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो मैंने एक बिजनेस डाला और वो बिजनेस ठीक ठाक चल गया सर। लेकिन सर, एक डिप्रेशन बहुत ज़्यादा मुझे खाए जा रहा है। मैंने कहा क्या डिप्रेशन खाए जा रहा है? बिजनेस है तो बिजनेस को चलने दो, लेकिन डिप्रेशन कौन सा है वो खाया जा रहा है? कि सर, डिप्रेशन इस लड़की का। मैंने कहा अरे नहीं यार, जो बंदी आपसे प्यार कर रही है उसमें डिप्रेशन का क्या मामला है? अब जो आप बात सुनेंगे वो थोड़ी गहरी है, वो गहराई की बात है। एक्चुअली वो कहता है कि सर, हम दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे और एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि हम दोनों मिल रहे थे और इसके फादर ने हमें देख लिया था। और फादर ने जब हमें देख लिया था तो हम लोग थाने चले गए थे और थाने से
जब वो लड़की अपने घर गई थी तो पहले तो वो जाने को तैयार नहीं थी। वो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी आपके लिए, ऐसा बोलती थी। लेकिन सर टाइम बीतता गया, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 महीना बीता, 3 महीने बीते, और सर यहाँ तक कि मैंने देखा है कि सर उसने अपनी शादी के लिए, मतलब हम दोनों की शादी के लिए कुछ ज्वेलरी भी बनाई थी और वो ज्वेलरी मेरे घर पर रखी है। इतना विश्वास उसको था। लेकिन सर एकदम से पता नहीं क्या हुआ है कि अब उसका विश्वास टूट गया। मैंने कहा कहानी क्या बनी थी? कि सर कहानी ये बनी थी कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे थे, लेकिन बीच में पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझे कहा कि मुझे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चलाना है। मैंने कह दिया कि ठीक है, अब तो शादी होने वाली है तो दोनों इकट्ठे मिलके चला लेते हैं। अब इंस्टाग्राम अकाउंट चलाने में एक बार तो मना किया, ठीक है, फिर 2 बार मना किया, फिर नहीं चला, लेकिन तीसरी बार उसने चला लिया। अब जब मुझे ये बात पता लगती है तो थोड़ा हैरानी होती है। मैं उसको कॉल करता हूँ, कॉल करने में हमारी थोड़ी झगड़ा हो जाता है, थोड़ी बातें हो जाती, थोड़ा बहस हो जाती है। और जब बहस हो जाती है तो वो लड़की मेरा नंबर बंद कर देती है और मुझसे बात करना बंद कर देती है। तो मैं परेशान होकर उसके ऑफिस पहुंच जाता हूँ, और जैसे ऑफिस पहुंचता हूँ तो लड़कियां उसको तैयार करती है कि अरे तुम कैसे लड़के हो। उसको जीने नहीं देते हैं, उसको समझने नहीं देते हैं, उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो पूछते नहीं है, फालतू की चीज़ों पर आप पड़ जाते हैं। चलिए ठीक है ये चीज़ें तो यहाँ तक तो। अब झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए कि दोनों में बातें होना बंद हो गई। उसने कहा सर कोई ऐसा सॉल्यूशन बताइए जिससे मैं उस लड़की से दोबारा अटैचमेंट में आ सकूं। मैंने कहा अभी क्या है कि अभी तो मैं अटैचमेंट में हूं नहीं, अभी वो मुझसे दूर चली गई है और मैं बड़ा परेशान हो रहा हूं और मुझे बार बार उसकी याद आती है। मैंने कहा ठीक है, याद तो आती ही है सभी को। मैंने कहा आपने कहीं से काउंसलिंग करी है? कि हाँ सर मैंने काउंसलिंग करी है। लेकिन वहां से भी सर एक एक्चुअली मुझे वो मिला था थोड़ा रिलैक्स के लिए, और एक टिप्स उन्होंने दिया था, वो टिप्स मैंने यूज किया है। लेकिन मैंने कहा कि मैं टिप्स तो आपको नहीं बताऊंगा भैया, ये तो मामला वो हो गया कि आपको कोई दर्द हो रहा है और दर्द के लिए आपने एक इंजेक्शन ले लिया, दर्द आपका खत्म हो गया। लेकिन जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तब तक आप सही से आराम नहीं पा पाएंगे। तो बॉडी में ऑपरेशन होना और दिमाग में ऑपरेशन हो रहा, दिमाग की सोच का ऑपरेशन होना, दोनों सेम होता है। मैंने कहा कि अब आप डेली सोच रहे हैं कि मैं इसको ऐसे हैंडल कर लूँगा, ऐसे हैंडल करूँगा, ये सब टेम्परेरी है। जब आते हैं टेम्परेरी है तो आपको पता ही है कि इससे कुछ होने वाला है नहीं। तो मैंने कहा कि अगर आपकी सिचुएशन ये बनी है, आज वो लड़की सर मुझे कहती है कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। सर जैसे ही उस लड़की ने मुझे मना किया कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी है तो सर मुझे पैनिक अटैक आ गया। अब पैनिक अटैक आने में मैं घर पर पहुंचा। घर पर मेरी मदर फादर ने उस लड़की को कॉल किया, उससे पूछा गया कि बेटा क्या हुआ है इनके साथ। तो उस लड़की ने कह दिया कि मम्मी मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। अब वो कह देती है कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी तो बड़ा हर्ट होता है सभी को, उस लड़के को भी बड़ा हर्ट होता है। अब लड़का कहता है कि सर एक्चुअली उसने पता नहीं गुस्से में कह दिया होगा। मैंने कहा कि बात तो आपकी सही है। मैंने कहा कि आप झूठ को सच समझ कर बैठे हैं। जो लड़की आपको ये कह सकती है कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी है और शादी ना करने की वजह से आपको पैनिक अटैक आ जाता है और अटैक के टाइम पे ही वो लड़की आपको सीधा बोल देती है कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी है, यानी प्यार वहां पर खत्म हो चुका है, यानी प्यार अब रहा नहीं है। अगर प्यार होता तो आपके दर्द के बारे में समझा जाता, आपके पैनिक अटैक के बारे में समझा जाता, आपसे एक बात कहते हुए भी सोचा जाता कि यार ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, यार ये तो मेरा प्यार है, मैं इसको दर्द क्यों दूंगी, यार ये तो मेरी जिंदगी है, मैं इसको दर्द क्यों दूंगी, यार इसके बिना तो मेरा जीवन ही नहीं है, मैं इसको जिंदगी क्यों दूंगी, मैं इसको परेशान क्यों करूंगी। जिस इंसान ने आपके मरने के बारे में एक सेकंड नहीं सोचा, जिस इंसान ने आपको दर्द देने के बारे में एक सेकंड नहीं सोचा, तो आप उस इंसान से रिश्ता रखना चाहते हैं, आप उस इंसान के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, आप उस इंसान के साथ अपने आप को कंफर्ट देखना चाहते हैं। अब आगे समझिए। वो कहता है सर इतना झगड़ा होने के बाद भी वो मुझसे बात करती है। मैंने कहा बात ही तो कर रही है, शादी तो नहीं कर रही है। कहता हाँ सर शादी के लिए तो उसने मना कर दिया। मैंने कई बार पूछा, जब सामने वाले इंसान ने शादी के लिए मना कर दिया है तो मैं सीधा कह देता हूं भैया कहीं ना कहीं कोई उठा पटक हो चुकी है, कोई रिश्ता दूसरा बन चुका है, उस रिश्ते में सामने वाले इंसान को कंफर्ट महसूस हो रहा है। अब मैंने इससे पूछा, इसने कहा कि सर ऐसा हुआ क्यों है। मैंने कहा हुआ कैसे है, जब आप सामने वाले इंसान के सामने रोए हो,
उसने कहा कि सर मैं उसके सामने कई बार रोया हूँ, कई बार गिड़गिड़ाया हूँ, कई बार मैं परेशान रहा हूँ सर, मैंने यहाँ तक कि अपने हाथ तक काटा है। तो इस चीज से क्या फील होता है सामने वाले इंसान को, ये सामने वाला इंसान डिपेंडेंट हो चुका है मेरे ऊपर, ये अपनी खुशियां बस मुझी से मांगता है, इसके दर्द जो है वो मुझसे जुड़े हैं। अगर मैं इसको दर्द देना चाहूं तो दे सकती हूँ, मैं इसको खुशियां देना चाहूं तो मैं दे सकती हूँ। तो ये जब चीजें सामने वाला इंसान समझ जाता है ना, तो दोस्त बड़ा हार्ट हो जाता है, वो आपको दर्द देना शुरू करता है। एक्चुअली आज का टाइम ये नहीं रहा है कि अगर किसी की आप कमियों को पता कर ले और आप उसको सांत्वना दे, उसको समझाए, उसको हमदर्दी दे, ऐसा नहीं होता है। आज का टाइम तो यह है कि अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हैं और आपको उसकी कमजोरियों का पता लग गया तो आप इसका फायदा उठाना शुरू करेंगे। वही सेम आपके साथ हुआ है, उस लड़की ने भी आपका फायदा उठाया है, उस लड़की ने भी आपको दर्द दिया है। अगर वो लड़की आपकी अपनी होती, और हाँ एक बात और भी समझ लीजिए, बैकग्राउंड की बात करें तो लड़के की बैकग्राउंड हीरो है और लड़की की बैकग्राउंड जीरो है। लड़के का फ्यूचर हीरो है और लड़की का फ्यूचर जीरो है। लड़की की लाइफ जीरो है, लड़के की लाइफ हीरो है। ये समझना मेरी बात को, कैसे क्या हो रहा है एकदम से। एक्चुअली लड़का जो है ठीक ठाक फैमिली से है, 2-4 घर भी है, कैफे भी चलाता है, फादर गवर्नमेंट जॉब में भी है, एक लड़का है अकेला, और लड़की 6-7 बहनें हैं, बड़ी है, फैमिली इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है, रेंट पर वो लोग रहते हैं। और जो लोग रेंट पर रह रहते हैं और ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी लड़की शादी नहीं कर रही, तो आप इसको मूर्खता कहेंगे या पागलपन कहेंगे। और लड़का पूरे लॉयल है, बोल रहा है कि सर मैंने 8 साल तक किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, सर मैंने कोई सिगरेट, कोई बीड़ी, कोई भांग, किसी तरीके का कोई नशा नहीं किया, मैंने आज तक ड्रिंक भी नहीं करी। मैंने कहा कि लड़की क्या, लड़की को तो आप देवता मिल गए हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं संभल पा रहे हैं। वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रही है। जो इंसान आपसे बिना बताए इंस्टाग्राम अकाउंट चला रहा है, जो इंसान आपसे बिना बताए घूमने जाता है, आप उससे शादी की उम्मीद कर रहे हैं और शादी के बाद उसको लॉयल समझ रहे हैं। आपसे बड़ा बेवकूफ, आपसे ठप इंसान कोई नहीं है। एक्चुअली जब हम किसी इंसान के सामने झुक जाते हैं ना, किसी इंसान के सामने ठोकरों में आ जाते हैं, किसी इंसान के सामने टूटने लगते हैं, तो दोस्त वो समझ जाता है कि इसकी खुशियां मेरे ऊपर डिपेंड हो चुकी है, इसका दर्द मेरे ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो आपको बिल्कुल भी सामने वाले इंसान को अपना दर्द नहीं दिखाना है, कुछ टाइम के लिए आपको साइलेंट हो जाना है। और ये लड़का भी साइलेंट रहा है, साइलेंट से इसको रिजल्ट मिला है। अगर आप रिलेशनशिप में आए हैं और आपका पार्टनर आपसे दूर जाना चाहता है, तो आप उससे झगड़ा ना करें। सबसे बड़ी गलती ये होती है, जैसे हमारा पार्टनर हमसे अलग होना चाहता है तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो बड़ा एग्रेसिव हो जाता है, बड़ा हम गुस्से में आ जाते हैं। और गुस्से में आने का रीजन ये होता है कि बुरा तो लगता है ना सबको, और जब थर्ड पर्सन का पता लगता है तब भी हर्ट होता है, तो हम लोग बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं और बड़े गुस्से में आकर सामने वाले इंसान को उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं, बहुत बुरी बुरे बोलते हैं, बहुत बुरी बुरी बातें बोल देते हैं और गंदी गंदी बातें। कई बार तो ऐसा भी होता है हम थप्पड़ तक लगा देते हैं। हम कहते हैं अरे यार तूने मेरे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अब सामने वाले इंसान को आदत है तो आपकी हमदर्दी, आपका गुस्सा और आपकी गलतियां कैसे समझेगा दोस्त। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो जैसे ही किसी रिलेशनशिप में आते हैं और रिलेशनशिप में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और दिक्कतें आने के बाद उनका पार्टनर उनसे अलग होता है, तो वो मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं, अपने आप को खो देते हैं, अपना आपा खो देते हैं, मानसिक संतुलन उनका बिगड़ जाता है, दिमागी रूप से बीमार हो जाते हैं और हर्ट हो जाते हैं। यही सेम कंडीशन इस लड़के के साथ हुई थी। आज वही लड़की, जिस लड़की के लिए ये लड़का परेशान हो रहा है, कॉल मैसेज कर रही है उसको, लेकिन वही लड़की जो इस लड़की के लिए, इस लड़के के लिए परेशान रहती थी, रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, 10 बार दिन में फोन करती थी, आज वो लड़की कहती मुझे तो आपसे शादी करनी ही नहीं है, और कौन, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। वो मदर फादर के सामने सीधा बोल देती है कि मुझे आपके लड़के से शादी नहीं करनी है, और उस लड़की से आप उम्मीद कर रहे हैं। एक्चुअली दोस्त, धोखेबाज के चेहरे पर नहीं लिखा है कि वो धोखेबाज है। धोखेबाज इंसान हमेशा धोखेबाज रहता है, चाहे आप उसको कभी भी आजमा लीजिए। अब आप कहेंगे सर ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए। देखिए, अगर आप ऐसे लोगों से शादी कर रहे हैं तो निहायत ही आपसे बेवकूफ, आपसे ठप और आपसे बेवकूफ इंसान कोई नहीं होगा,
क्योंकि जो इंसान आज आपके साथ धोखा कर सकता है, कल वो आपको अकेला भी छोड़कर जा सकता है। जो इंसान आज आपके साथ इतनी बड़ी गलती कर सकता है, आपके साथ रहते रहते एक तीसरे इंसान को भी अटैच में ला सकता है, तो कल वो शादी के बाद भी ला सकता है। आपके भाई से फंस जाएगा, आपके चाचा के लड़के से फंस जाएगा, आपके मामा के लड़के से फंस जाएगा। भैया मैं लड़कों की भी यही बात कर रहा हूं। अगर लड़के ने ऐसा किया है तो लड़का भी ऐसी गलती कर सकता है। आपकी बहन के साथ फंस जाएगा, आपकी मौसी की लड़की के साथ फंस जाएगा। ऐसे करते हैं लड़के, मैंने देखे। लेकिन चरित्र कहीं से नहीं मिलता। अगर आपके पार्टनर का कैरेक्टर बड़ा खराब है तो फिर भैया आप उससे बात करना बंद कर दीजिए। कैरेक्टर सबसे ज्यादा अहम होता है। पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर बड़ा खराब है, आपके पार्टनर का कैरेक्टर बड़ा खराब है, तो फिर आप हार जाएंगे, फिर आप कमजोर हो जाएंगे, फिर आपकी जिंदगी पूरे तरीके से निस्त नाबूद हो जाएगी। तो दोस्त, समझने की बात है जो मैंने इस स्टोरी में बताया है। कई बार ऐसा हमारे साथ भी हो जाता है, तो इन चीज़ों से समझना चाहिए। दूसरे को देख के अपने आप को संभाल लेना चाहिए, क्योंकि आज उस लड़के की कंडीशन बड़ी ख़राब है। वो कहता है सर मेरा पूरा बिजनेस ठप हो गया है, मैं उसकी यादों में रात दिन परेशान हो रहा हूँ, लेकिन वो सर घूम रही है, वो कभी यहाँ घूमने जाती है, कभी वहाँ घूमने जाती है। मैं बात करता हूँ तो मुझे कहती है अरे मुझे अकेले रहना है। ये जो अकेले वाला सवाल होता है ना, जो इंसान आपके साथ 8 साल रहा है और 8 साल रिलेशनशिप में रहा है, वो अकेले नहीं रहना चाहता, वो किसी और के साथ कंफर्ट होना चाहता है। वो बस आपसे दूरी बनाना चाहता है, वो बस आपसे अलग होना चाहता है और दूसरे इंसान के साथ कंफर्ट होना चाहता है। कई बार ऐसा होता है, हम बेहतर के चक्कर में बेहतरीन को छोड़ देते हैं। बेहतरीन तो हमारे पास होता है, लेकिन बेहतर के चक्कर में रहते हैं हमेशा ही। मैंने ज़्यादातर तो लड़कियों को देखा है, वो बेहतर के चक्कर में रहती है और बेहतर के चक्कर में बेहतरीन को छोड़ देती है। अब मैंने आपको कहा था कि मैं वो ट्रिक भी बताऊंगा, जो ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, वो समझ लेना। एक्चुअली पार्टनर तो आपकी लाइफ से चला गया है, अब आप उसको वापस लाना चाहते हैं, आप उसको पार्टनर को चाहते हैं कि वो मुझे मिस करे। एक्चुअली आपको अपने आप को शांत कर लेना है। आपके साथ वो लड़ता है तो शांत रहना, आपके साथ बहस करता है तो शांत रहना है, आपको बहुत बुरी बुरी गालियां देता है तो शांत रहना है। आपको कभी भी उसको ये नहीं बोलना कि आप गलत हैं। आपको झगड़ा भी नहीं करना है कि आप गलत हैं। आपको बहस भी नहीं करनी है कि आप गलत हैं। आपको किसी मुद्दे पर बार बार उसको शिकायतें नहीं करनी है, कंप्लेन नहीं करनी है कि आपने ऐसा किया है। आपको किसी मुद्दे पर उसको ज़्यादा कॉल मैसेज नहीं करने है। सबसे बड़ी गलती, आप उससे कंप्लेन नहीं करोगे। पहला पॉइंट नोट कर लेना। कंप्लेन क्या करते हैं, हम कहते अरे यार तूने मेरे साथ ऐसा किया है, तू किसके साथ घूम रही है, ये कौन है जिसके साथ तेरा फोटो है, ये कौन है जो तो तेरी इंस्टाग्राम आईडी में अटैच है, तेरे इंस्टाग्राम आईडी में जुड़ा हुआ है, यानी तेरे अकाउंट में जुड़ा हुआ है, क्यों है ये, क्या मतलब है। आप ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, तो सामने वाला इंसान सोचता है कि अच्छा ये कौन होता है मुझे रोकने वाला, मतलब ये मेरे निजी जीवन से ज्यादा अटैच रह रहा है, मतलब मेरा पर्सनल लाइफ है और ये पर्सनल लाइफ को मेरी मतलब मुझे गंदा दिखा रहा है, मुझे बेइज्जत कर रहा है। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। अब मैंने क्या है कहा आपको, कंप्लेन नहीं करना है, और कंप्लेन करेंगे तो पार्टनर से दूर हो जाएंगे, पार्टनर आपसे बिल्कुल दूर चला जाएगा। कई बार हम सोचते हैं कि शायद पार्टनर को मैं ये चीज समझाऊंगा और पार्टनर मेरे पास आ जाएगा। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है, इसका उल्टा होता है। अब आप समझना कैसे। अब दूसरी सिचुएशन समझ लेना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब दूसरा आप क्या करते हैं कि आप पार्टनर के साथ जैसे ही आपको पता लगता है कि मेरा पार्टनर मुझसे कम बात कर रहा है, मेरा पार्टनर मुझे समझना नहीं चाहता है, मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप उस पार्टनर को बार बार कॉल करने लगते हैं, बार बार कॉल करके उसको परेशान करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि शायद मेरा पार्टनर मेरा बहुत अच्छा पार्टनर है, उसको कोई बुरा लगेगा नहीं। और ज्यादा ये चीजें जब आप करते हैं तो उन चीजों को पार्टनर सोचता है कि अरे बार बार मुझे क्यों कॉल कर रहा है, बार बार मुझे परेशान क्यों कर रहा है, बार बार मेरे पास कॉल करता है, मैसेज करता है, मुझे समझाने की कोशिश। क्या है सब, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप बार बार कॉल मैसेज कर रहे हैं तो आप अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हैं, बार बार उसके सामने जाकर झुक रहे हैं तो आप अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हैं। आप अपने आप को खो चुके हैं, आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप अपने आप में अपने आप की ताकत नहीं बन पा रहे हैं, आप सामने वाले को ताकत बना चुके हैं। आप उसके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, वो कॉल नहीं उठाता है, आपको इरिटेट होता है, आपसे परेशान हो जाता है आपसे। अगर आपने ये हरकतें कर दी हैं, बार बार उसके सामने रोए हैं, बार बार गिड़गिड़ाए हैं, बार बार परेशान हुए हैं,
तो भैया कहीं ना कहीं रिश्ता टूटने वाला है, ये समझ जाना और दिमाग में इसको बिठा लेना। बार बार रोने की जरूरत नहीं, बार बार गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, बार बार कॉल मैसेज करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो भैया ये संकेत है आपके रिश्ता टूटने के। ये आपको पहले ही संकेत मिल चुका है। नहीं समझ पा रहे हैं तो आपसे बेवकूफ मैं किसी को नहीं कहूंगा, अब आगे समझ लेना मेरी बात। एक्चुअली दोस्तों, जिस इंसान से हमने प्यार किया है, जिस इंसान को हमने टाइम दिया है, जिस इंसान से हमने अपनी उम्मीदें जोड़ी थी, ये उम्मीदें एक दिन हमारे लिए पूरे तरीके से बहुत गंदगी का काम करती हैं। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली अगर आपने रिलेशनशिप बनाया है और रिलेशनशिप में आपने उम्मीदें जोड़ी हैं, उम्मीदें रखना बंद कर दीजिए। ज्यादातर जो दर्द हमें मिलता है ना, वो उम्मीदों के कारण मिलता है। हमें सामने वाले इंसान से बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, और जब किसी से हमें उम्मीदें होती है ना, तो उम्मीदें जब वो तोड़कर जाता है, हमसे दूर जाता है, तो हमें बड़ा हर्ट होता है, बड़ा पेन होता है। तो दोस्त, कभी भी रिलेशनशिप में उम्मीदें ना रखें। ज्यादा उम्मीदें रखेंगे, देखो रिलेशनशिप ज्यादातर टूटने हैं, रिलेशनशिप में ज्यादा खोट आ चुका है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहा है, और विश्वास भी है तो रात दिन उसके पीछे लगे हुए हैं कि यार ये किसी से बात ना कर ले जाकर, ये किसी के साथ रहने ना लगे, किसी के पास कॉल मैसेज ना कर दे। ये चीजें आती हैं। तो आपको समझना होगा कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको इग्नोर करके जीना होता है, जिनको ज्यादा समझना हमारे खतरे से खाली नहीं होता है, जिनको ज्यादा अटैच में लाना हमारे दिक्कतों से अलग नहीं होता है। तो दोस्त, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, सामने वाले इंसान ने आपको हर्ट किया है, आपको पेन दिया है, आपकी जिंदगी को तबाह करने के बारे में सोचा, आपके साथ रहते रहते वो आस्तीन का सांप बनकर रहा था, तो मैंने वीडियो में जो बताया है, उन चीज़ों को समझ के, उन चीज़ों को दिमाग में बिठा के, उन चीज़ों को सही से फॉलो करके अपने रिलेशनशिप में यूज करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका रिलेशनशिप स्ट्रोंग होगा। कमजोर तो होने का मतलब नहीं बैठता। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को, वो इन चीज़ों को तो यूज करते नहीं, बस अपना धैर्य खो के, अपना पेशेंस खो के हार जाते हैं, फिर सामने वाला इंसान उनको रुलाता है। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हाँ, आपको पेशेंस जरूर रखना है। नमस्कार दोस्तों।